हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है सुनिश्चित ग्रंटेड मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से जिज्ञासा कर रहे थे। उन्होंने पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से कि यमराज जी, जिनके वश में सारा विश्व है, जब उनके सेवकों ने भगवान के पार्षदों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी तो यमराज जी ने क्या उत्तर दिया। वास्तव में परीक्षित महाराज यमराज जी के मुख से भक्ति की महिमा सुनना चाहते थे, क्योंकि यमराज जी बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, सुप्रीम जज हैं, महान भागवत है, 12 सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है। इसलिए यह जिज्ञासा की परीक्षित महाराज ने। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे महर्षि, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि यमराज जी का दंड भंग अर्थात उनका आदेश का विफल होना, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज जी के आदेशों का उल्लंघन हुआ हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ, परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि लोगों द्वारा इस पर संदेह होगा, इस शंका का निवारण आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, अपितु आप ही कर सकते हैं। तो जब ऐसी जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने की तो इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था, हे राजन, जब यमराज जी के दूत विष्णु दूतों द्वारा पराजित कर दिए गए अर्थात वह अजामिल को नरक में नहीं ले जा सके, तो वह अपने स्वामी की नगरी स्यमनीपुरी में पहुँचे और उन्होंने अपने स्वामी जी यमराज जी को विस्तार से सब बातें उन्होंने बताई। वह अपनी पराजय से बड़े दुखी थे, बड़े आक्रोश में थे। उन्होंने यमराज जी से कहा कि हे स्वामी, इस जगत में कितने शासक हैं, इस जगत में कितने लोगों का शासन चल रहा है, किसी के शुभ अशुभ का विवेचन करने वाले कितने न्यायकर्ता, कितने न्यायाधीश हैं। कहते हैं कि यदि पापी लोगों को दंड देने वाले बहुत से न्यायाधीश होंगे तो किसका निर्णय माना जाएगा। कोई कहेगा इस कार्य के लिए पुरस्कार देना चाहिए अर्थात सुख देना चाहिए, तो कोई कहेगा इस कार्य के लिए इसे दंड देना चाहिए अर्थात दुख देना चाहिए। अंत में किसका निर्णय माना जाएगा। अंतिम निर्णायक तो एक होना ही चाहिए। यमराज जी के दूत तर्क करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि परम नियंता है भौतिक जगत में भी। तो कहते हैं कि हम तो आज तक, यमराज जी के दूत कहते हैं कि हम तो आज तक यह मानते रहे हैं कि आप ही सब जीवों के आप मालिक हैं, अधीश्वर हैं, आप ही सभी जीवों के शासक हैं, आप ही दंड देने वाले हैं, आप ही अच्छे बुरे का विवेचन करने वाले हैं। हम तो आपको ही सारे जीवों के स्वामी मानते थे, लेकिन अब आपका द्वारा निश्चित किया हुआ दंड इस दुनिया में मान्य नहीं है। अब आपकी आज्ञा नहीं मानी जा रही है। चार अद्भुत सिद्धों द्वारा आपकी आज्ञा उल्लंघित हुई है। यमदूतों की धारणा थी कि यमराज जी ही न्याय करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यमराज जी के निर्णयों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज जी के आदेश का उल्लंघन सिद्धलोक के 4 अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका है। उन्होंने यमराज जी से कहा कि हे स्वामी, हम आपके आदेश अनुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे, तभी सिद्धलोक के उन 4 सुंदर पुरुषों ने आपके पाश को बलपूर्वक काटकर अजामिल को छुड़ा लिया। हम उन चारों के विषय में जानना चाहते हैं कि वह कौन थे, वे किसके आदमी थे, कौन थे वे लोग। उन्होंने जब यमराज जी के दूतों ने यमराज जी को आगे बताया कि जो ही पापी अजामिल ने
नारायण के नाम का उच्चारण किया तो ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और यह कहकर अजामिल को आश्वस्त किया कि डरो मत, डरो मत। उन्होंने यमदूतों ने यमराज जी से पूछा कि वह उन 4 लोगों ने क्यों पापी के पक्ष में काम किया। इससे तो सारी दुनिया में दुराचार फैल जाएगा और पापी निश्चिंत हो जाएंगे कि नरक लोक नहीं जाना पड़ेगा। जब इस तरह से यमदूतों ने भगवान नारायण का नाम लिया तो ऐसा सुनते ही यमराज जी तुरंत समझ गए कि भगवान के पार्षद आए थे और अपने सेवकों ने जो उससे प्रश्न पूछा था इस पर यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यमराज जी महाभागवत हैं। यमराज जी को कोई दुख नहीं हुआ कि उनकी आज्ञा विफल हो गई है। जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता श्री यमराज जी अत्यधिक अपने प्रसन्न हुए अपने सेवकों पर, क्योंकि उनके सेवकों ने भी तो नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। प्रायः यमराज जी को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो निरे पापी होते हैं और भगवान नारायण को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप जब दूतों ने भगवान नारायण का नाम लिया तो यमराज जी अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि यमराज जी भी एक वैष्णव है। वह भगवान हरि के चरण कमलों का स्मरण करने लगे और विचार करने लगे, ओहो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान के नाम की कितनी शक्ति है, भगवान के पार्षद कितने सजग रहते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने में। यह सब बातें उनके ध्यान में आ गई और वे बड़े प्रसन्न मन से अपने दूतों से बोले। वह दूतों से बोले, हे मेरे सेवकों, मैं तो केवल मनुष्यों का ईश्वर हूँ, वो भी सिर्फ पापी मनुष्यों का। धर्मात्माओं का मैं ईश्वर नहीं हूँ, भक्तों का मैं ईश्वर नहीं हूँ। मेरा अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। मैं देवताओं का भी ईश्वर नहीं हूँ, पशु पक्षियों का भी ईश्वर नहीं हूँ, अचर वस्तुओं का भी ईश्वर नहीं हूँ। मेरे से अतिरिक्त एक व्यक्ति है जो ईश्वर है और वह सबका ईश्वर है, यहाँ तक कि वो मेरा भी ईश्वर है। मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। वह ईश्वर जिसके अंश से अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव आदि से इस जगत की सृष्टि पालन और प्रलय होता है और ब्रह्मांड के सब जीव भगवान के वश में उसी तरह से है जैसे कोई बैल मनुष्य के वश में होता है जिसकी नाक में रस्सी नथ दी जाती है। यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से कि सभी बंधे हुए हैं भगवान की आज्ञा से, उसी तरह से मैं भी बंधा हुआ हूँ भगवान की आज्ञा से। भगवान की आज्ञा में रह करके ही पापियों को दंड देता हूँ और मैं ईश्वर बिल्कुल भी नहीं हूँ, उन्होंने क्लियर कह दिया। यमराज जी ने अब तुरंत ही अपने सहायक यमदूतों के संदेह को दूर कर दिया और कह दिया कि मेरे से अतिरिक्त सबों के ऊपर एक परम नियंता है भगवान कृष्ण। ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। परम नियंता तो भगवान कृष्ण है जो मेरे से अतिरिक्त है। इसके बाद यमराज जी अपने दूतों से और क्लियर करते हुए कहते हैं कि भगवान की जो लीला है बड़ी अचिंत्य है। भगवान की लीला जल्दी से समझ में नहीं आती, भगवान की माया जल्दी से समझ में नहीं आती। तो कहते हैं कि आगे कहते हैं कि मैं खुद यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, निरति, वरुणगण, चंद्र देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सूर्य, विश्वासु और अन्य प्रजापतिगण, बृहस्पति आदि देवता, भृगु जैसे ऋषिगण जो कि सतोगुणी है। हम सभी रजो और तमोगुण के द्वारा कलुषित नहीं है, फिर भी हम लोग सब लोग भगवान की इच्छा, भगवान की चेष्टा को नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं जान पाते, भगवान की माया को नहीं जान पाते। फिर ऐसे लोग जो कि माया के द्वारा ग्रस्त हैं, वह लोग मनुष्य को क्या जान पाएंगे। इनमें सबसे पहले वो अपना नाम ले रहे हैं, क्योंकि यमराज जी के दूत यमराज जी को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और उनकी शंका का निवारण करना बड़ा जरूरी था। इसलिए यमराज जी सबसे पहले अपना नाम ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहते हैं कि यद्यपि परमेश्वर सबके हृदय में विराजमान है, बिल्कुल निकट है, फिर भी देहधारी जीव परमात्मा को अपनी इंद्रियों से, मन से, प्राणों से, विचारों से, वाणी से नहीं जान पाते।
उन्हें नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह से जैसे शरीर के विभिन्न अंग आँखों को नहीं देख सकते, हालांकि आँख शरीर के विभिन्न अंग देख सकती है, लेकिन विभिन्न अंग जो है वो आँख को नहीं देख सकते। इसी तरह से परमेश्वर भी तो सारे जीवों को देख सकते हैं, लेकिन जीव परमेश्वर को नहीं। फिर उन्होंने, यमराज जी ने अपने दूतों से भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि भगवान आत्मनिर्भर हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान शरणागत के दुख को हरने वाले हैं, सभी जीव उनके वश में है, भगवान माया से परे हैं, भगवान माया के स्वामी हैं, परम दयालु हैं, सबको स्नेह करने वाले हैं। और तुमने प्रश्न पूछा था कि वह चारों सिद्ध किसके आदमी थे, तो वह जो 4 सिद्ध जिनके बारे में तुमने पूछा था, ये इन्हीं भगवान के ही आदमी है, ये इनके ही, इस बिन भगवान के ही दूत हैं। वह इस जगत में घूमते रहते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, और उनका रूप, गुण और स्वभाव भगवान जैसा ही होता है। और भगवान के दूतों के बारे में बताते हुए यमराज जी कहते हैं कि भगवान जो विष्णु के दूत हैं, भगवान के पार्षद हैं, इनकी पूजा तो देवतागण भी किया करते हैं, और यह भगवान विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और बड़े ही विरले दिखाई देते हैं। हे मेरे सेवकों, इनका दर्शन होना अति कठिन है, और तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें इनका दर्शन मिला है, भगवान के पार्षदों का। और ये भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं जगत में भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनके शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से रक्षा करने के लिए, और मुझसे, यहाँ तक कि मुझसे और मेरे दूतों से भी, अर्थात यमराज जी और मेरे यमराज जी के दूतों से भी रक्षा करने के लिए भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए इस जगत में। और साथ इसके साथ वो प्राकृतिक उत्पातों से भी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि इस बात पर हम सब भक्तों को विश्वास होना चाहिए कि भगवान या भगवान के पार्षद हमारी रक्षा करेंगे जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं। अतः हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए भगवान के नाम जप कीर्तन की। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, यमराज जी के दूतों की शंका नहीं जा रही थी, उनके मन में विचार आ रहा था कि भगवान के जो पार्षद है वह भक्तों की रक्षा तो करें, लेकिन उस पापी की रक्षा उन्होंने क्यों की, उनकी शंका नहीं जा रही थी। धर्मराज जी कहते हैं, ए मूर्खों, तुम लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते। अपने सेवकों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते। धर्मम, आगे श्लोक, प्रथम श्लोक में कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, तुम लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। धर्म तो साक्षात भगवान के द्वारा बनाया गया है, धर्म के सिद्धांतों को तो स्वयं भगवान ने सेट किया है। क्या अधर्म है, क्या अधर्म है, ना वे विदु ऋषि, ना तो इसको ऋषिगण जानते हैं जो सतोगुणी है, सर्वोच्च लोक में रहते हैं, ना तो ऋषिगण जानते हैं, ना अपि देवा, ना ही देवतागण जानते हैं, और ना ही सिद्ध मुखिया, और ना ही सिद्ध लोक के मुख्य नेता जानते हैं। जब ये सब लोग नहीं जानते तो फिर असुर मनुष्य कुतः ना विद्याधर चारण आदि, फिर असुर मनुष्य विद्याधर चारण आदि क्या जान पाएंगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। भगवान ने ही असली धर्म के सिद्धांत सेट किए हैं। पूर्णतया जो सतोगुणी महान ऋषि है, जो सर्वोच्च लोक में रहते हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जान पाते, सुनिश्चित नहीं कर पाते कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो जब वो, ना ही देवतागण जान पाते हैं, ना ही सिद्ध लोक के नामक नेता ही जान पाते हैं, तो फिर असुर क्या जान पाएंगे, सामान्य पुरुष विद्याधर तथा चारण आदि क्या जान पाएंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। मनुष्य को तो हमेशा अधम कोटि में रखा जाता है, सबसे कम ज्ञान है मनुष्य को भगवान के बारे में। तो यमराज जी के दूत मानो कहें कि जब इस धर्म के बारे में
कोई जानता ही नहीं है तो उस धर्म की सत्ता कैसे चलेगी। तो कहते हैं यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि द्वादश एते विजानिम, कहते हैं नहीं, धर्म के रहस्य को हम 12 व्यक्ति जानते हैं। द्वादश एते विजानिम, हम 12 लोग जो हैं धर्म के रहस्य को जानते हैं, धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। और वो क्या है, शुद्ध भागवत धर्म के बारे में, धर्मम भागवतम भटा, हे मेरे सेवकों, हे मेरे भटों, शुद्ध भागवत धर्म के बारे में हम 12 लोग द्वादश एते विजानिम जानते हैं। और वो 12 लोग कौन हैं? पहले हैं स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु भगवान शिव, कुमारगण, कपिल भगवान कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, व्यासकी अर्थात व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी जो कि भागवत का प्रवचन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। यमराज जी कहते हैं और वयम, और मैं, कहते हैं कि हम 12 लोग हैं जो धर्म के रहस्य, जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। और यह धर्म क्या शिक्षा देता है? यह धर्म जो भागवत धर्म है वो सिर्फ यही शिक्षा देता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किस तरह प्रेम किया जाए और किस तरह से भगवान की शरणागति ग्रहण की जाए, यही बताता है। और ये कहते हैं कि ये जो भागवत धर्म है वो बड़ा ही गुह्य है, बड़ा ही गोपनीय है, बड़ा ही विशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, भौतिक गुणों से दूषित नहीं है, दुर्बोधम, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। और इस भागवत धर्म को यम ज्ञात्वा यदि कोई जान लेता है संयोगवश तो अमृतम अश्नुते, वह व्यक्ति अमृत का आनंद लेता है, अर्थात वह नित्य जीवन प्राप्त करता है बैकुंठ लोक में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यमराज जी अपने सेवकों को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी भगवान शिव, 4 कुमारगण, भगवान कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और मैं, कहते हैं कि हम 12 लोग जो हैं ये असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, धर्म के रहस्य को हम जानते हैं, शुद्ध भागवत धर्म को हम जानते हैं। वो कहते हैं कि हे मेरे सेवकों, यह जो शुद्ध भागवत धर्म है इसमें यह भागवत धर्म है परम भगवान की शरणागति कैसे ली जाए, भगवान की शरणागति, और भगवान से भगवत प्रेम कहलाता है, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए यही बताता है। और यह भागवत धर्म जो है प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है और यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य पुरुषों के लिए दुर्बोध है, आसानी से समझ में नहीं आता। किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम वापस लौट जाता है। तो इस स्लाइड में जो कि महान भगवान के 12 श्रेष्ठ भक्तों का वर्णन किया गया है, जो इस श्लोक के अंदर जो कि भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं, ये 12 सर्वश्रेष्ठ भगत यही हैं। ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, भगवान शिव हैं, कुमारगण हैं, कपिल देव, भगवान कपिल देव हैं, मनु महाराज हैं, प्रहलाद महाराज है, भीष्म पितामह है, जनक महाराज है, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, बलि महाराज है और यमराज जी कहते हैं कि स्वयं मैं, कहते हैं कि हे सेवकों, 12 व्यक्ति भागवत धर्म को जानते हैं और भागवत धर्म यही शिक्षा देता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से किस तरह प्रेम किया जाए और किस तरह उनकी शरण में जाया जाए। तो आगे कहते हैं यमराज जी अपने सेवकों से कि ऐतावान एव लोके अस्मिन, कहते हैं कि इस लोक में इतना ही पुंसम, जीव का परम धर्म यही है, इस संसार में जीव का परम धर्म यही है, भक्ति योग है भगवती, कि भगवान कृष्ण में हमारा भक्ति योग हो जाए, भगवान कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए। और वह प्रेम कैसे होगा, भक्ति योग कैसे होगा? तत् नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम ग्रहण करने से, भगवान के नाम उच्चारण करने से, अर्थात ऐसी धार्मिक प्रणाली जो भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के अर्थात भगवान के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, इस तरह जो 9 तरह की भक्ति है, भगवान की वंदना करना,
इसके द्वारा भक्ति करना ही जीव का एकमात्र धर्म है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव जीवन में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। परम धर्म यही है जीव का परम धर्म कि वह भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही करे। तो परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए। भगवत धर्म का यही सार है कि भगवान को जानो और उनसे प्रेम करो। जीव का एकमात्र यही धर्म है कि जो 9 प्रकार की भक्ति है, अर्थात भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, यही जीव का एकमात्र धर्म है। तो अगले श्लोक में यमराज जी अपने सेवकों को कहते हैं कि हे सेवकों, अब इस श्लोक में अपने सेवकों को पुत्र बता रहे हैं। कहते हैं कि नाम उच्चारण महात्म में, कि हे मेरे पुत्रों, कि तुमने तो नाम उच्चारण का महात्म्य, तुमने तो नाम उच्चारण की महिमा, भगवान हरि के नाम के उच्चारण की महिमा तो तुमने खुद देख के आए हो, पश्चाता है, तुमने खुद देखी है इसको। और भगवान का नाम कितना महिमा युक्त है, कोई इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम तो इसको प्रैक्टिकली खुद देख के आए हो। तुमने अभी देखा है ना कि अजामिल अपी ये ने, कि अजामिल जैसा महापापी भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से मृत्यु पाशात अमुच्यत, वह मृत्यु पास से, यम पास से मुक्त हो गया, मृत्यु पास से छूट गया। ये तो तुम खुद देख के आए हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी अपने सेवकों को कहते हैं कि हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना भगवान के नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह ना जानते हुए, वह उसको नहीं पता था कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। इस पुत्र को पुकारने के लिए उसने नारायण नाम का उच्चारण किया और फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने वह इस तरह से तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया था, उसने तो अपने पुत्र को पुकारने के लिए भगवान के नारायण नाम का उच्चारण किया था। केवल आभास हो रहा था कि वह भगवान के नाम को पुकार रहा है। कहते हैं गुरु महाराज, जैसे सूर्य के उगने से पहले उगने के आभास से ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से नामाभास से सिर्फ आभास हो रहा था कि अजामिल भगवान का नाम ले रहा है, इसी से ही अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। कहते हैं कि जब नामाभास से, जिस तरह सूर्य के उगने से आभास से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार नाम के लेने के आभास से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तो विचार करो, जब नामाभास से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जब हम श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो पाप कहाँ टिक पाएंगे। यह नाम की महिमा है। यमदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे नामाभास से ही सभी पापों की निवृत्ति हो जाएगी। तो अगले श्लोक में यह बताया जाएगा कि भगवान के नाम का उच्चारण पापों को काटने के लिए पर्याप्त है। पापों को काटने के लिए ना केवल पर्याप्त है भगवान के नाम का उच्चारण, अपितु भगवान के नाम का उच्चारण तो भगवान का प्रेम दिलाने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। इस बात को अगले श्लोक में यमराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं। कहते हैं कि एतावता एलम, कहते हैं कि इतना ही पर्याप्त है। एतावता अलम, इतना ही पर्याप्त है, अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है, अन्य किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम का उच्चारण और भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवत गुण कर्म नाम, भगवान के गुणों तथा कार्यों एवं लीलाओं का कीर्तन इतना ही पर्याप्त है। संकीर्तन इतना ही पर्याप्त है। अग्निर्हरणाय पुंसम, जीव के समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पाने के लिए इतना ही भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के गुणानुवाद करना, भगवान के कार्यों एवं लीलाओं का कीर्तन करना इतना ही पर्याप्त है। और कहते हैं देखो, तुम तो देखा है तुमने
विचार करो कि यत अजामिल अपि, कि अजामिल भी जो कि अगवान था, पापों से भरा हुआ था, पापी था, महापापी था, वह विकृष्य पुत्रम, वह तो अपने पुत्र को बुला रहा था और वह भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा था। और म्रियमान अवस्था थी उसका, वो मरते समय उसने नाम लिया, बेसुद्ध था बिल्कुल। ऐसी अवस्था में चित्त भी अस्वस्थ हो जाता है मरते समय, और ऐसी अवस्था में उसने भगवान का नाम लिया और ऐसा कहते इयाय मुक्ति, वह मुक्ति पा गया। तो कहते हैं कि अजामिल जैसा महापापी, अपने पुत्र का उसने नाम लिया था, उसने भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया था, वह भी मरते समय उसने लिया जब चित्त जो है वो स्वस्थ नहीं रहता, होश नहीं रहता, और तब भी वह मुक्ति पा गया यमपास से। वह ना केवल यमपास से मुक्त हुआ बल्कि कर्म बंधन से भी मुक्त हो गया। वह भगवान के धाम चला गया, बैकुंठ लोक चला गया, कर्म बंधन से भी मुक्त हो गया। ऐसी अवस्था में उच्चारण करने पर भी जब अजामिल मुक्ति पा गया, तो फिर यदि कोई व्यक्ति, यदि हम भगवान का नाम को भगवत नाम समझकर डायरेक्ट भगवान का नाम श्रद्धा से लेंगे तो उनके विषय में कहना ही क्या। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रेमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि अतः यह समझ लेना चाहिए कि भगवान मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से, भगवान का पवित्र नाम लेने से, उच्चारण करने से और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से व्यक्ति जो है मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। और पाप के फलों से छुटकारा पाने के लिए यही एकमात्र विधि संस्तुत की गई है कि भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान के गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करो। यही एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। कहते हैं कि यदि कोई अशुद्ध आचरण द्वारा, उच्चारण द्वारा, जैसे अशुद्ध उच्चारण किया था अजामिल ने, वह तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे बहुबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। और इसका उदाहरण है अजामिल, जो कि अत्यंत पापी था और अशुद्ध उच्चारण कर रहा था। उसने तो मरते समय होश में नहीं था, तब भी उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, वह डायरेक्ट भगवान को नहीं पुकार रहा था, किंतु फिर भी उसे मुक्ति मिली क्योंकि उसने भगवान नारायण के नाम का स्मरण किया था और भगवान के पवित्र नाम का उसने स्मरण किया था। और भगवान के पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जरा विचार कीजिए कि अजामिल जैसा महापापी था, उसने मरते समय जब चित्त स्वस्थ नहीं रहता, होश में नहीं रहता, उसने तो पुत्र के स्नेह में नाम लिया था, वह भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा था। जब वह मुक्त हो गया तो अगर हम भगवान का नाम, भगवान के नाम को भगवत नाम समझकर श्रद्धा से डायरेक्ट लेंगे तो क्यों नहीं हम मुक्त होंगे। जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे वो क्यों नहीं मुक्त होंगे। तो इस तरह से आज की जो हमारी वीडियो है कि सुनिश्चित मुक्ति का एकमात्र उपाय, तो यही उपाय है कि भगवान के नाम का उच्चारण, उनके कीर्तनों, गुणों तथा कार्य एवं लीलाओं का कीर्तन करना, यही एकमात्र उपाय है। इसी से हमारे समस्त पाप कर्म कट जाते हैं और इसकी मुक्ति का, इसका जो प्रमाण है भगवत नाम के उच्चारण की महिमा, इसकी मुक्ति पा गया अजामिल, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के टाइटल को कवर किया है। इससे आगे जो है वो अगली सीटिंग में बताया जाएगा कि भगवान के पार्षद पूछेंगे कि जब ये भगवान के नाम से ही, बोलने से ही सारे पाप कट जाएंगे, कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है, तो क्यों नहीं जो बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं ये बताते कि भगवान का नाम लो सारे पाप कट जाएंगे। तो इसको हम जो है अगली सीटिंग में लेंगे। तो आगे भी अभी यमराज जी का प्रवचन चलेगा, तो इसको हम अब अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।